दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को एक चीज पता चल गई होगी कि आरओ एआरओ की ऑफिशियल एग्जाम डेट आ चुकी है। आरओ का एग्जाम 27 जुलाई को होना है। अगर आज से भी कैलकुलेट करें, आज हो गया है 20 मार्च, तो 10 दिन आपके मार्च के हो गए, पूरा अप्रैल, मई, जून और 27 दिन हो गए आपके जुलाई के। तो आज से भी अगर आप कैलकुलेट करें तो पूरे 4 महीने का समय आपके पास में है। ठीक है। तो इस बचे हुए 4 महीने में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, उसके लिए एक चीज समझो कि आयोग का जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसमें लिखा है कि आरओ का एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब नया पैटर्न कौन सा है? देखो, पहले क्या होता था कि पहले आरओ एग्जाम का एक ही दिन में 2 पेपर होते थे। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आपका जीएस का पेपर होता था 140 नंबर का, फिर आपको 1 डेढ़ घंटे का समय मिलता था। उसके बाद में इवनिंग वाली शिफ्ट में आपका हिंदी का एग्जाम होता था जिसमें 60 नंबर के क्वेश्चंस होते थे। मॉर्निंग वाला पेपर 2 घंटे का, इसके बाद में जो इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर है वो 1 घंटे में हुआ करता था। लेकिन अभी जो आयोग का नया नोटिस आया है उसमें पैटर्न को चेंज कर दिया है। इसमें चेंजेस क्या करे गए हैं कि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं, बस एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है कि अब 2 पेपर जो अलग अलग शिफ्टों में हो रहे थे इनको मर्ज करके एक ही शिफ्ट में कर दिया गया है। यानी कि आपको 9:30 बजे से, मतलब मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ही 3 घंटे का पेपर मिलेगा जिसमें एक खंड होगा आपका जीएस का और दूसरा पार्ट होगा उसमें हिंदी का। 140 क्वेश्चन जीएस के आएंगे और 60 क्वेश्चन हिंदी। ये दोनों पेपर आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है। तो अब आप जो टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जो नए तरीके से जो आप प्रैक्टिस करेंगे, वो ऐसा ही करना है कि 3 घंटे का पेपर आप सॉल्व कर पाए। इसके अलावा एक चीज का आपको ध्यान देना है कि इस बार का जो आरओ का एग्जाम है वो बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा इस बार का पीसीएस का एग्जाम आया था। यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल आपको चेंज मिलेगा। जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, लिस्ट मैचिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे, क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे, कथन और कारण वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करनी है। और इस बार के जीएस में स्टूडेंट्स पीसीएस वाले पेपर में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए थे। यानी कि जीएस में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होता है। अगर आपको आरओ का कट ऑफ निकालना है तो उसकी एक ही ट्रिक है कि हिंदी के जो 60 क्वेश्चंस आते हैं उस 60 में से 55 प्लस आपके सही होने ही चाहिए। तो हिंदी सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। डेली बेसिस पर 1 घंटे का समय आपको हिंदी को देना ही पड़ेगा। तो हिंदी में अगर आप 55 प्लस बना लेते हैं और इस तरफ जीएस में आपका 80 भी बन जाता है तो आराम से आप कट ऑफ निकाल दोगे। यानी कि 140 नंबर जीएस में, 80 नंबर आपके आ जाएं और 60 में से 55 प्लस आ जाए हिंदी में, जो कि लाना बड़ा आसान है जिस तरीके से हमने आपको पढ़ा रखा है। तो आपकी कट ऑफ आसानी से निकल जाएगी। कोई भी गलती ना हो जाए, मतलब कुछ भी ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आप सब कुछ पढ़ने के बावजूद, पूरी मेहनत के करने के बावजूद एग्जाम निकालने से चूक जाए। इस वजह से नए पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक और चीज ध्यान देना है कि इस बार के एग्जाम में जो पीसीएस का हुआ था, क्योंकि पेपर वैसा ही बनना है, उसमें करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और करंट जीके के 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और करंट जीके करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होता है। तो मान सकते हो कि ओवरऑल 40 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर्स वाले पोर्शन से पूछे गए थे। और आरओ के पिछले 5 साल के पेपर आप उठाकर देख लो, करंट अफेयर्स का रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे वैसा करंट इस बार एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस बार क्या होगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी दो दो स्टेटमेंट वाला बना दिया गया है। तो हम अपनी पीडीएफ में करंट अफेयर्स को भी दो दो स्टेटमेंट बनाकर दे रहे हैं। तो जितना करंट अफेयर्स हम आपके लिए करवा रहे हैं वो मोर देन सफिशियंट है। उसके अलावा आपको अलग से करंट अफेयर्स के नाम पर कुछ भी नहीं पढ़ना है। केवल उतना ही करंट अफेयर्स करके आप 40 में से मानकर चलो कि 35 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे। तो ये भी एक ट्रिक होती है, एक प्लस पॉइंट होता है कि करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से कर लो तो भी आपका कट ऑफ निकलने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ये करना है।
इसके बाद में आपको सारे सब्जेक्टों को ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से सब्जेक्टों से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपका ज्योग्राफी 30 लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले जीएस में ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करो। फिर आपकी हिस्ट्री से लगभग 22 या 23 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पढ़ना है आपको। इसके बाद में समय लगना है, फिर साइंस आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में पॉलिटी के अचानक से इस बार 20 प्लस क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो पॉलिटी आपको पढ़ना शुरू करना है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को नहीं भूलना है, क्योंकि 8 क्वेश्चंस आते हैं, आसान आते हैं, आराम से किए जा सकते हैं। इसके अलावा में आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट हो गया, वो पढ़ना है। कुल मिलाकर ये है कि केवल मेहनत करने पर फोकस मत करो। यूपी पीसीएस 2024 वाले पेपर को उठाकर देखो, बिल्कुल वैसा ही पेपर इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उसी पेपर के हिसाब से आपको पढ़ना है। जब आप बहुत प्लानिंग से पढ़ेंगे, तब जाकर आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। आप अगर ये सोच रहे हो कि केवल मेहनत के दम पर इस एग्जाम को निकाल देंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आपको बहुत प्लानिंग से पढ़ना है, और हमने अपने बैच में ये सारी चीज़ें करा रखी हैं। उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, तो आराम से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा।